सौजन्य से आज़ाद हॉस्पिटल इंदिरा नगर उन्नाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद टाइम न्यूज़। फैंटेसी बीजेपी कार्यालय बाईपास में विधायक पंकज गुप्ता की अगुवाई में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज़ाद टाइम न्यूज़ नकवी के साथ ये रिपोर्ट। लोकसभा के प्रभारी और विधायक हरदोई जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं हमारे। इस चुनाव में लोकसभा का पूरा काम देख रहे हैं और प्रभारी के नाते इस जिले में है माननीय विधायक सदर पंकज गुप्ता जी, जिलाध्यक्ष श्री अवधेश कटियार हमारे बीच हैं। और आपको प्रेस जो अभी होने वाली है भ्रष्टाचारियों के पक्ष में रैली है, उनको अपना तय करना चाहिए कि वो किस मुद्दे पर चुनाव में करना चाहते हैं और क्या मैं स्पष्ट वो जनता को बताए ना कि उनकी पत्नियों को जनता ने चुना था या उनको चुना था, ये उत्तर उनको देने की आवश्यकता है। उन्होंने एक नारा दिया कि लोकतंत्र खतरे में, जितनी भी संस्थाएं हैं वो भाजपा ने अपने अंडर में ले रखी है। इवन यहाँ तक कोर्ट तक भी वो लोग बोल रहे हैं कि कोर्ट तक भी दबाव है बीजेपी। जब इनकी सरकारें थी तो जिस प्रकार की व्यवस्था का पालन करते थे, इन्होंने सभी इन व्यवस्थाओं पर अपना कब्जा कर रखा था। आज जब वह स्वतंत्र रूप से काम कर रही है, जब देश की जनता का पैसा वापस आ रहा है, तब देश के लिए, राष्ट्र के लिए और देश की जनता के लिए उन संस्थाओं ने काम करना शुरू किया है, तो उनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। इंडिया गठबंधन में जितने भी नेता हैं तो लोकतंत्र को बचाने के लिए एक मंच पर आप लोगों को वो लोकतंत्र को बचाने के नहीं, अपने परिवार को, अपने आप को बचाने के लिए वहाँ सब एक मंच पर आए हैं। और यहाँ के जिला प्रभारी होने के नाते मेरा रहना हुआ है, सभी लोगों से बहुत परिचय है। एक बार सबको प्रणाम करते हुए ऐसा प्रदेश नेतृत्व के द्वारा तय हुआ है कि उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में भारतीय जनता पार्टी प्रेस करेगी। और वहाँ पर जो ये आप सब जानते हैं कि एक इंडी गठबंधन बनाया गया है। अभी कल एक वहाँ पर उन लोगों ने एक बड़ी रैली रामलीला मैदान में, जिसको कहते हैं कि बड़ी थी, ऐसी एक रैली का आयोजन किया है। और उस रैली के आयोजन में आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से इंडी में कौन कौन से नेता रहे वहाँ पर और किन विषयों की चर्चा हुई। उन विषयों की चर्चा जिससे भारत मुक्त होना चाहता है, उन विषयों की चर्चा जिससे भारत का कहीं ना कहीं छवि प्रभावित होती रही है। और आज भी विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, अन्य राजनीतिक दल के लोग हैं, जिस प्रकार की उनकी कार्यशैली रही है वो प्रभावित करती है। देश के प्रधानमंत्री जी ने जब यह तय किया है कि भारत भ्रष्टाचार मुक्त होगा, तो आप सब जानते हैं कि भारत भ्रष्टाचार मुक्ति को उन्मुख है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्टता के साथ कहा है कि वह चाहे जो हो, देश की जनता का जिसने पैसा खाया है उसकी वापसी जनता करेगी। और प्रधानमंत्री होने के नाते यहाँ की जो सुरक्षा जो एजेंसियां हैं यहाँ की इस प्रकार की, वह अपना काम पूरे न्याय के साथ कर रही हैं। इसी संदर्भ में आज आप सबके बीच में बैठना हुआ है। मेन विषय यही है कि जो इंडी गठबंधन है और उसमें आपस में अभी तक ये लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि जो रैली हुई है वो अरविंद केजरीवाल जी को बचाने के लिए हुई है या अलग से हुई है। कांग्रेस कुछ कह रही है, आम आदमी पार्टी कुछ कह रही है। आज यह तय नहीं है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे या उनकी पत्नी आज मुख्यमंत्री है, वो उस चेयर पर बैठना उन्होंने प्रारंभ कर दिया, उन्होंने नेतृत्व करना शुरू कर दिया। तो यह जो विषमय की स्थिति है इस प्रकार इस समय, तो इन राजनीतिक दलों को जवाब देना चाहिए, कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस ने जल थल नभ तीनों में भ्रष्टाचार किया था। आम आदमी पार्टी की उपज ही जब हुई थी तो वह कांग्रेस के विरोध के कारण हुई थी। कांग्रेस का जिस प्रकार से अखंड रूप से, मुक्त कंठ से वह लोग कहते थे कि कांग्रेस पूर्णतः अखंड रूप से भ्रष्टाचार में डूबी है, आज उनके साथ क्या परिस्थितियां आई, यह आम आदमी पार्टी को जवाब देना चाहिए कि आज उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है। मेरे यही विषय है। आप सबको कुछ अगर चर्चा करना है तो चर्चा करेंगे, उसके बाद कुछ और विषय है उन पर भी चर्चा करेंगे। ये अपने
घोटालों पर चुप रहते हैं, लेकिन जब सजा होती है तो उस पर सवाल उठाते हैं। ये हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर चुप रहते हैं, ये झूठे आरोप लगाते हैं, लेकिन बाद में माफी मांगते हैं। पंजाब में जेल पर हमला होता है तो ये चुप रहते हैं। इनके चेहरे देखिए, इनके हर चेहरे पर घोटाले और भ्रष्टाचार का काला धब्बा है। जेल में बंद नेताओं को कोर्ट जमानत नहीं दे रही। सत्येंद्र जैन को जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। मनीष सिसोदिया जी को कोर्ट ने जमानत देने पर इनकार कर दिया है। संजय सिंह को जमानत कोर्ट नहीं दे रहा। केजरीवाल जी कोर्ट के आदेश पर रिमांड पर है। हेमंत सोरेन को जमानत कोर्ट नहीं दे रहा है। कांग्रेस पार्टी से इनकम टैक्स की रिकवरी को दिल्ली हाई कोर्ट सही ठहरा रहा है। लालू यादव पर कोर्ट से फिर से मामले तय हो रहे हैं, तो क्या इंडी गठबंधन कोर्ट के खिलाफ ये रैली कर रहा है? ये जो रैली है, आप अगर उस रैली का पूरा भाव देखें तो किस प्रकार की रैली है? कोर्ट ने जो सजाएं सुनाई है, कोर्ट ने जिनको रिमांड पे दिया है, तो यह किसी राजनीतिक दल के विरोध में है, या किसी अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में है, या भ्रष्टाचार के विरोध में है, या जो भ्रष्टाचारी जेल गए उनके विरोध में है। इनका मोटिव अभी तक तय नहीं किया रैली किस कारण से हो रही है। आजकल देश की विपक्षी पार्टियों द्वारा भ्रष्टाचार को मेडल की तरह पेश करने का फैशन चल रहा है। उनका भ्रष्टाचार ही उनका शिष्टाचार बन गया है। रैलियां पहले किस प्रकार से होती थी? भ्रष्टाचारियों के विरोध में होती थी। आज भ्रष्टाचारियों के पक्ष में होना प्रारंभ हो गई है। मामला कोर्ट में भी हो तब भी इन सबको चिल्लाना है। कोर्ट में दलीलें काम नहीं आती तो बाहर आकर हल्ला मचाना प्रारंभ किया है। अब इंडी गठबंधन के यूपी पार्टनर्स को जाने। कांग्रेस के बारे में क्या है? आकाश से लेकर पाताल तक और आजादी से लेकर आज तक जिस पर घोटाले ही घोटाले के आरोप हैं। इसका शीर्ष नेतृत्व 5,000 करोड़ रुपए के घोटालों में जेल से बेल पर चल रहा है। आप सब जानते हैं किस प्रकार से इनका जो शीर्ष नेतृत्व, मैं बिना नाम लिया आप सब जानते हैं, पत्रकार बंधु कि उन वह 5,000 करोड़ रुपए के घोटाले में बेल पर हैं। जीप घोटाले से लेकर हेलीकॉप्टर घोटाले तक देश के लोकतंत्र को बदनाम करने से चीन की सत्तारूढ़ पार्टी तक से संबंध होने पर इन पर आरोप लगे हुए हैं। और मजा ये कि गर्व से इसे बताते ये लोग थकते नहीं है। कांग्रेस के तमाम नेता जी भर के जिस पार्टी को हर दिन गाली देते थे, आज उनके साथ गलबहियां कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सब जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से भ्रष्टाचार किया है। भ्रष्टाचार तो पूरा देश जानता ही है, लेकिन इनके परिवारवाद से उत्तर प्रदेश की जनता सदैव पीड़ित रही है। आप सब जानते हैं कि इनके घर में किस प्रकार से इनके परिवार का एक एक व्यक्ति, लाल जिस समय ये वीआईपी कल्चर चल रहा था, वह सारे लोग उस लाल बत्ती से आच्छादित थे। जो पार्टी कभी कांग्रेस को देश की सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी कहती नहीं थकती थी, आज उन्हीं के साथ बनी हुई है। सनातन धर्म हो, रामचरितमानस पर आपत्तिजनक टिप्पणी हो, मैंने पहले ही कहा कि बावजूद कि कौन इस पर टिप्पणी करता रहा, सबसे ज्यादा टिप्पणी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किया, लेकिन आज तक समाजवादी पार्टी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। यह प्रश्न भारतीय जनता पार्टी पूछना चाहती है और आप सब मीडिया के बंधुओं के माध्यम से यह प्रश्न पूछना चाहती है। अपने नाम में समाजवादी लेकर चलने वाली इस पार्टी को के शीर्ष नेता को समाज और जनता नहीं, सिर्फ अपने परिवार की ही चिंता रही है। आज भी इसके कई उदाहरण हैं। कांग्रेस बताए कि इनकम टैक्स ने जो नोटिस दिया है वह सही है या गलत है। आपने टैक्स चोरी की है या नहीं की है। कांग्रेस बताए कि उसने समय पर इनकम टैक्स फाइल क्यों नहीं किया, आय को कम करके क्यों बताया। आम आदमी पार्टी बताए क्या सुनीता केजरीवाल अब अघोषित रूप से मुख्यमंत्री है, क्योंकि अब वह केजरीवाल की पुस्तिका का इस्तेमाल कर रही है। आम आदमी पार्टी बताए कि शराब को घोटाले में कोर्ट उनके नेताओं को जमानत क्यों नहीं दे रहा है। जब 9 बार सम्मन गया तो केजरीवाल जी क्यों पेश नहीं हुए। क्या ये वह चाहते थे कि जानबूझकर मामला चुनाव तक जाए और वे गिरफ्तारी का विक्रम कार्ड खेल सके। झारखंड में मुक्ति मोर्चा बताया कि झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है, चंपई सोरेन या कल्पना सोरेन। जब इंडी गठबंधन है नहीं तो यह रैली क्या भ्रष्टाचार बचाओ रैली नहीं है, यह प्रश्न। धन्यवाद, नमस्कार।